अच्छा बच्चों, देखिए हम लोग को अगर n ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स है, ओके, फ्रॉम दैट r ऑब्जेक्ट्स arranged in a straight line. From n objects, r objects are taken. R objects are taken. Okay. R objects are taken and arranged in a straight line. Okay. तो बच्चों हमारा क्या होता था? ये NPR होता था, ठीक है? Okay. From n objects, r objects are taken and arranged in a straight line. That is NPR. Suppose 7 people है. Okay. 7 स्टूडेंट्स है, ओके, और वो 4 चेयर्स में बैठेंगे, ओके, 7 स्टूडेंट्स है, 4 चेयर्स में बैठेंगे। ये होता था हमारा कितना? 74 होता था, ओके, अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके। और नहीं तो ऐसा होता था, पहला सीट 7 प्लस 7 जन कोई बैठेगा, पहला सीट 7 जन बैठेंगे, कोई एक तो रहने के बाद नेक्स्ट सीट 6 जन बैठेंगे, नेक्स्ट सीट 5 जन बैठेंगे, इसका बाद 4। ये ऐसा भी होता था, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 होता था, अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज 7p4। सो फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स, r ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड, ओके, सो इट कैन बी अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन npr। तो सेम थिंग है, ये अरेंज इन ए सर्कल, आगे ये बनेगा npr बाय r। अरे अगर ये सर्कल में अगर अरेंजमेंट होता है, ये बनता है npr बाय r, ओके। तो ये देखिए कि सपोज 7 स्टूडेंट्स है, ओके, ओके, इसका दो बात है, इसका 2 डिफरेंट टाइप का जो सर्कुलर अरेंजमेंट है। एक है ऐसा है कि जो कि एक ऐसा टाइप का है कि जिसमें 2 टाइप का ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, जिसमें आपका जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये डिफरेंट ओके। अगर 7 जन बैठेंगे सर्कल में बैठेंगे 7 जन, तो क्लॉकवाइज जाओगे अलग सा आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे अलग सा आएंगे। और एक है कि द्वारा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नो डिफरेंस, ओके, नो डिफरेंस, ओके। जैसे कि तुम लोग का गार्लैंड का माला है, ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई डिफरेंस नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नो डिफरेंस, ओके। जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल गार्लैंड हो या बीड्स का माला हो या नेकलेस हो, ओके, कि उनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें अगर कोई n ऑब्जेक्ट्स में r ऑब्जेक्ट्स हम सिलेक्ट करते हैं, इसका होता है npr बाय r, जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस हो, इधर से जाओगे अलग सा अरेंजमेंट होगा, उधर से जाने से अलग सा अरेंजमेंट होगा। और इसका जो है, जैसे आपका फ्लावर का माला हो, गार्लैंड, हाँ, आपका जो गार्लैंड का माला हो या नेकलेस हो या जो बीड्स का माला हो, उसमें क्या है कि डिफरेंट सभी फ्लावर्स रहता है। मीन्स ऐसा माला हो, ओके, ऐसा माला हो कि इधर का रेड कलर का, इधर का रेड कलर का, ओके, इधर, और लेकिन ये रेड कलर दोनों फूल डिफरेंट हो। अगर इधर येलो कलर का, इधर येलो कलर का, ओके, इधर व्हाइट कलर का, इधर व्हाइट कलर का, लेकिन डिफरेंट व्हाइट कलर का फूल हो, ओके। अगेन इधर
जैसा ग्रीन कलर का ऐसे, और यहाँ पर एक ठो। ओके, तो जब तुम उसको उल्टा दोगे, जो माला को क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जाओगे, ओके, और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, सेम मिलेगा, कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। ओके, तो तभी क्या होता है, यहाँ पर इसका अरेंजमेंट जो होता है फ्लावर सीएम में, ये NPR बाय ये 2R होता है, हाफ डिवाइड हो जाता है। ओके, हमारा गार्लैंड का केस में जहाँ पर फ्लावर्स डिफरेंस हो और इस तरफ उस तरफ है, जब तुम ओके, सर वॉइस नहीं आ रहा है। सर वॉइस नहीं आ रहा है। सर आपका वॉइस बहुत लो आ रहा है। सर रुको मैं कॉल कर रही हूँ। ठीक है, कोई बात, हाँ ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में जब अरेंज होता है NPR, वही चीज हमारा सर्कल में अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डिफरेंस रहता है, तो वहाँ पर NPR बाय R।
वही चीज अगर गार्लैंड का अगर है जहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई डिफरेंस ही नहीं हो, इस तरफ से जो जाने से जो मिलता है उस तरफ से जो जाने से वो मिलता है, वहां पर ये क्या होगा NPR/2R। ठीक है, सपोज 8 फ्लावर्स है, उसमें 6 फ्लावर यूज करना है। ओके, तो गार्लैंड में यूज करना है तो ये 8p6/2 × 6 आएगा। ओके, अरे वो जो समझे, फ्लावर के केस में, गार्लैंड के केस में 2R डिवाइड हो जाता है। ओके, और ये तुम्हारा सर्कल का है जहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस हो, ये NPR/R होता है। जहां पर जितना स्टूडेंट हो उतना सर्कल, उतना ही चेयर्स हो, उतना ही प्लेस है। सपोज 6 बच्चे हैं, 4 स्टूडेंट है और 4 प्लेस है, अरेंज इन स्ट्रेट लाइन। 4 स्टूडेंट है, 4 प्लेस है, अरेंज इन स्ट्रेट लाइन। क्या होता है 4p4, दैट इज कितना 4 फैक्टर। 4 ऑब्जेक्ट्स है, 4 प्लेस में, अरेंज इन स्ट्रेट लाइन, 4p4 है। वही 4 ऑब्जेक्ट्स है। ओके, सपोज n ऑब्जेक्ट्स है, हमारा n ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स है। ओके, n प्लेस है, अरेंज इन स्ट्रेट लाइन क्या है n ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन, n ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन स्ट्रेट लाइन at n places। यह हमारा NPN होता है, दैट इज n फैक्टोरियल होता है। ओके, वही n ऑब्जेक्ट्स है, अरेंज इन ए सर्कल, अरेंज इन ए सर्कल at n places। ये बनेगा बच्चों NPN/n। NPN/n मीन्स तुम्हारा आएगा, NPN क्या होता है बच्चों, NPN क्या होता है, अरे NPN क्या होता है बोलो। NPN तुम्हारा n फैक्टोरियल होता है बाय n। ठीक है, NPN होता है n फैक्टोरियल बाय n। पर n फैक्टोरियल बाय n को मैं ऐसा लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल को n × n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं बाय n। n फैक्टोरियल को n × n-1 फैक्टोरियल लिखता हूं बाय n। ये n और n कट जाता है, ये n-1 फैक्टोरियल होगा। बच्चों n ऑब्जेक्ट्स है, n प्लेस में अरेंज इन स्ट्रेट लाइन होता है NPN, दैट इज n फैक्टोरियल। लेकिन वही सर्कल में n ऑब्जेक्ट से n प्लेस में अरेंज होता है, ये n-1 फैक्टोरियल बच्चों होगा। सपोज 4 बच्चे 4 प्लेस में सर्कल में बैठेंगे, स्ट्रेट लाइन में बैठेंगे तो 4 फैक्टोरियल होता है, लेकिन वो सर्कल में बैठेंगे तो बच्चों बनेगा ये आपका 4-1 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल बनेगा। ओके, 4 बच्चे अगर सर्कल में बैठेंगे, ये 3 फैक्टोरियल आएगा, 4-1 3 फैक्टोरियल आएगा। ओके, दैट इज n-1 फैक्टोरियल में आएगा। अगर A B C D ये 4 बच्चे हैं, अरेंज इन ए सर्कल, द 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल करें, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। अगर A B C 3 बच्चे हैं, अरेंज इन स्ट्रेट लाइन कितना वे में होगा, ABC अगर 3 बच्चे अरेंज इन स्ट्रेट लाइन कितना वे होगा, अरे अरेंज इन स्ट्रेट लाइन बोलिए 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होगा, दैट इज 6 वे होगा। ओके, दैट इज 3p3 3 फैक्टोरियल होगा, दैट इज ABC एक तो, ACB एक तो। ओके, और इसका BC एक तो, BAC एक तो, और CAB एक तो। ओके, CB एक तो। वही 3 बच्चे जब हम सर्कल में बिठाते हैं 3-1 फैक्टोरियल होगा, n-1 फैक्टोरियल होगा। वही 3 बच्चे अगर सर्कल में बैठेंगे तो 3-1 फैक्टोरियल होगा, दैट इज 2 फैक्टोरियल होगा, दैट इज 2 वे होगा।
एक ए का राइट में बी आएगा और ए का राइट में और कौन आ सकता है? ए का राइट में तो बी आएगा और कौन आ सकता है? ए का राइट में सी आ सकता है और कोई बनाएगा ही नहीं। ठीक है। जब सर्कल में अरेंजमेंट होता है तो ये कम होता है बच्चों। यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट है। ओके, कहाँ डिफरेंट नहीं होता है? गार्लैंड केस में। ठीक है, अच्छा समझ गए बच्चों? सर्कल में स्ट्रेट लाइन में n फैक्टोरियल, सर्कल में n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, अच्छा नेक्स्ट बात है, अगर गार्लैंड का जो हम पढ़ाए थे, गार्लैंड का अभी पढ़ाए थे, अगर गार्लैंड का अगर बना रहे हो, माला बना रहे हो, ओके ठीक है, इधर जो है उधर वही है, इधर जो है, लेकिन ये सब डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ओके, यहाँ पर n में अगर r यूज करते हैं तो क्या था? NPR बाय कितना? 2r। यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरह को उल्टाओगे या ऐसा उल्टाओगे कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सेम दिखेगा। तो यहाँ पर ये NPR बाय 2r माला का केस में, जब माला का केस नहीं है तो NPR बाय r होगा। n ऑब्जेक्ट्स पे r ऑब्जेक्ट यूज होता है। जहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट है वहाँ पर NPR बाय r आएगा। जहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, ये NPR बाय 2r आएगा। अच्छा, तो सपोज ये 8 तो है, 6 तो यूज करेंगे तो ये 8p6/6 होता है, बाय 2 × 6 माला के केस में। लेकिन 8 में 8 यूज करेंगे, 8 में 8 यूज करेंगे, माने n तो है माला का केस में, n तो n पूरा यूज करेंगे, n में पूरा n यूज करेंगे, बाय 12 था। ओके, ये जैसे ये पूरा ये n यूज हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तब ये क्या होता है? NPN हमारा n फैक्टोरियल होता है और ये 2 × n होता है। n फैक्टोरियल को कर सकते हैं n × n-1 फैक्टोरियल बाय ये 2n होता है, ये काट जाता है n-1 फैक्टोरियल बाय 2। अगर 8 फूल है, 8 फूल उसमें यूज कर लेंगे माला बनाने के लिए। 8 डिफरेंट फूल है, 8 डिफरेंट फूल है और यूज कर लेंगे माला बनाने के लिए। ये बनेगा कितना वे में बनेगा? 8-1 फैक्टोरियल बाय 2। ओके, म्यूट करो सूरज, म्यूट करो। इन्हें सर्कल n-1 फैक्टोरियल। अगेन n ऑब्जेक्ट्स है, ओके, वो माला में यूज करेंगे, सब यूज होगा माला में। जब यूज हो जाएगा ये n-1 फैक्टोरियल बाय 2 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप समझ गए। फॉर्मूला 4 है, 4 फॉर्मूला है। 4 फॉर्मूला क्या है? पहला n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें r यूज होंगे, वो सर्कल में, ये बनेगा NPR बाय r। n ऑब्जेक्ट्स है, पूरा n पूरा यूज हो जाएंगे, जितना का उतना ही पूरा यूज हो जाएंगे, ये बनेगा n-1 फैक्टोरियल। यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफर करता है, जिसमें क्लॉकवाइज जाने से अलग मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाने से अलग मिलेगा। ओके, सपोज ABCD 4 पोर्शन है, वो सर्कल में बैठ रहे हैं, ऐसे जाने से अलग मिलेगा, ऐसे जाने से राइट में B मिल रहा है, ऐसे जाने से लेफ्ट में D मिल रहा है। हाँ, क्लॉकवाइज जाने से B मिल रहा है अगेन, और इसी का एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, A का D मिल रहा है। इस केस में n-1 फैक्टोरियल यूज होगा, सब भी अगर यूज होता है। गार्लैंड केस में n तो है और इसमें डिवाइड 2 हो जाएगा, उसमें से 8 यूज करेंगे, ये 2r होगा, और सभी यूज कर देंगे, ये बनेगा n-1 फैक्टोरियल बाय 2। ओके, चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, in how many way in how many way 4 boys
and 3 girls arranged, okay, arranged in a line or in a circle, okay, एक लाइन में और एक सर्कल में, ओके। पहला है नो रेस्ट्रिक्शन, जो जिधर बैठ सकता है। सेकेंड है बॉयज आर टुगेदर, नेक्स्ट है बॉयज आर नेवर टुगेदर, never sit together. थर्ड है, ये फोर्थ है, नो टू गर्ल्स टुगेदर, ओके। ओके ओके, बोलिए। 7 फैक्टोरियल। हाँ, 7 जन, 7 लाइन, 7 जन, 7 ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए, हाँ, अरेंज इन ए लाइन, 7 ऑब्जेक्ट अरेंज इन ए लाइन, नो रेस्ट्रिक्शन, जो जिधर बैठ सकता है, ओके। जो जिधर बैठ सकता है, लाइन में क्या होगा 7 फैक्टर, लेकिन वही चीज सर्कल में आएगा 7 माइनस 1 फैक्टर। ये n फैक्टरल है तो क्या n माइनस 1 फैक्टरल, ओके। नेक्स्ट देखिए बॉयज टुगेदर, नेक्स्ट बात है कि बॉयज आर सिट टुगेदर। कि देखिए हमारा टोटल 4 बॉयज थे, ओके, 4 बॉयज थे, गर्ल्स कितने थे, 3 गर्ल्स थे, ओके। तो अगर पहले स्ट्रेट लाइन में बैठेंगे, बोल रहा है कि बॉयज आर सिट टुगेदर, बॉयज आर सिट टुगेदर में सब बंडल होकर एक साथ बैठेंगे, 4 बॉयज एक साथ, सुनिए 4 बॉयज एक साथ बैठेंगे तो हो गए, वो बंडल लेके एक साथ बैठेंगे, गर्ल्स 3 है, ओके। ये 4 बॉयज इधर बैठ सकते हैं, नहीं तो इधर ही बैठ सकते हैं, नहीं तो इधर ही बैठ सकते हैं, नहीं तो इधर ही बैठ सकते हैं। पहला 3 गर्ल्स और एक बॉयज का ग्रुप, 3 गर्ल्स एंड बॉयज का ग्रुप, माने 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए लाइन, ये 4 फैक्टर है, लाइन का पहले हम बात कर रहे हैं, ओके। ये 3 गर्ल्स एंड बॉयज का ग्रुप, 3 गर्ल्स एंड बॉयज का ग्रुप, 4 ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए लाइन, 4 फैक्टर, ओके। उसके बाद बॉयज जहां पर भी बैठेंगे अपना बीच में अरेंज होंगे, बॉयज जहां पर भी बैठेंगे अपना बीच में अरेंज होंगे, ये 4 फैक्टर। तो ये आपका 4 फैक्टर इंटू 4 फैक्टर, ओके। तो बच्चों ये अरेंज इन ए लाइन, 3 गर्ल्स और एक ग्रुप का अरेंजमेंट, 4 ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन लाइन, 4 फैक्टर। फिर बॉयज जहां पर भी बैठेंगे अपना बीच में अरेंज होंगे, ये आपका 4 फैक्टर इंटू 4 फैक्टर हो गया। अच्छा, वही चीज है जब सर्कल में बैठेंगे, ओके। तो जब सर्कल में बैठेंगे तो बच्चों पहला 3 गर्ल्स का ग्रुप और 3 गर्ल्स एंड एक बॉयज का ग्रुप बैठेंगे, माने 4 ऑब्जेक्ट्स बैठेंगे। पहला सर्कल पूरा खाली था, टेबल पूरा खाली था, सर्कुलर टेबल पूरा खाली था, तो यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट जब बैठेंगे, पहला वो बैठेंगे, जो पहला बैठेंगे उसमें माइनस होगा। तो 3 गर्ल्स एंड ए ग्रुप, 4 ऑब्जेक्ट्स बैठेंगे इन ए सर्कल, दैट इज 4 माइनस 1 फैक्टर, ओके। उसके बाद बॉयज जहां पर बैठेंगे अपना बीच में अरेंज होंगे, उसमें लेकिन माइनस नहीं होगा, वो 4 फैक्टर रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में जो बैठते हैं उन्हीं का ही माइनस होता है, और उसके बाद जो बैठते हैं उनका कोई माइनस नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग 3 गर्ल्स और एक बॉयज का ग्रुप, 4 ऑब्जेक्ट्स जब एक सर्कल में बैठते हैं तो n-1 फैक्टरल होता है, हमारा लाइन में n फैक्टरल होता है, n ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए लाइन
इन्हें हाँ n प्लस n फैक्टर, वही चीज n ऑब्जेक्ट्स इन ए सर्कल n-1 फैक्टर होता है। तो यहाँ पर बॉयज टुगेदर जब है तो ये 3 गर्ल्स और एक बॉयज का ग्रुप 4 ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए सर्कल 4-1 फैक्टर, फिर बॉयज अपना बीच में जहाँ होंगे वो पे, उसमें और माइनस नहीं होगा, स्टार्टिंग का ही माइनस होगा। क्योंकि बॉयज जो है, बॉयज 4 बॉयज इधर बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, ये एक आर्क बनता है, कंप्लीट सर्कल नहीं बनता है, ये तो आर्क बनता है। तो आर्क जब बनता है तो उसका हमारा 4 बॉयज स्ट्रेट लाइन में बैठना जो है, 4 बॉयज अगर बैठेंगे स्ट्रेट लाइन में 4 फैक्टर है, उसको लाइन को थोड़ा कर्व कर देंगे, लाइन को थोड़ा कर्व कर देंगे, यहाँ पर भी बैठेंगे वो 4 फैक्टर में। अगर कंप्लीट सर्कल हो जाएगा देन वो 4-1 फैक्टर होगा। तो ये बॉयज एक साथ जहाँ पर बैठेंगे एक और में बैठ रहे हैं तो उसका माइनस नहीं होगा, उसका कर्व का माइनस नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन का जहाँ बैठना थोड़ा कर्व का बैठना एक ही बात है। लेकिन कंप्लीट सर्कल में जो बैठते हैं उसमें -1 होता है, ठीक है। तो ये समझे बच्चों। और बॉयज नेवर सिट टुगेदर, नो रेस्ट्रिक्शन और सिट टुगेदर माइनस कर दीजिए। नो रेस्ट्रिक्शन आपका 7 फैक्टर, अगेन सिट टुगेदर माइनस कर दीजिए। ये सर्कल का भी सेम थिंग, नो रेस्ट्रिक्शन आपका 6 फैक्टर और ये माइनस कर दीजिए 4-1 3 फैक्टर इंटू 3 फैक्टर। बॉयज नेवर सिट टुगेदर जब बोलता है तो ये नो रेस्ट्रिक्शन में बॉयज टुगेदर माइनस कर दीजिए। जैसे उसी तरह जैसे भावल्स नेवर अरेंज टुगेदर, भावल्स नेवर अरेंज टुगेदर जब बोलता है नो रेस्ट्रिक्शन और भावल्स टुगेदर माइनस कर दीजिए, भावल्स नेवर अरेंज टुगेदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात बोलता है नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, ओके। क्वेश्चन में है कि नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, ये हमारा बुक में है मिसलेनियस क्वेश्चन में। नो 2 बॉयज टू सिट टुगेदर जब बोलता है पहला नो 2 बॉय गर्ल्स सिट टुगेदर, नो 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगे। बच्चे सब आ गए? अरे बच्चे सब आ गए? अच्छा देखिए नेक्स्ट बात है। अच्छा बच्चों, नो 2 बॉयज सिट टुगेदर जब बोलते हैं तो पहले बॉयज को बिठा देते हैं बच्चों। तो बॉयज को बिठाने के बाद ओके, तो नो 2 बॉयज सिट टुगेदर में क्या करते हैं, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर पहले बॉयज को बिठा देते हैं। जो बाकी जो प्लेस है गर्ल्स का है, ये गर्ल्स का प्लेस है, ओके। तो इन्हें लाइन में पहला लाइन में ओके, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर जब बोलते हैं बॉयज को पहले बिठाते हैं, बाकी सभी गर्ल्स का ये है। तो बॉय 4 प्लेस में अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल, ओके। पहला बॉयज का बैठे थे, ओके। 4 बॉयज 4 प्लेस में अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 प्लेस है 5, लेकिन गर्ल्स है 3, वो अरेंज होंगे 5p3। लेकिन वही बात है सर्कल में क्या होता है, पहला सर्कल में पहला बॉयज बैठते हैं, जो पहला बैठते हैं उसमें माइनस होता है, तो 4-1 फैक्टोरियल। और देखिए ये तुम्हारा बात है सर्कल में थोड़ा डिफरेंट होता है। जब बोलता है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, पहला बॉयज को बिठा देते हैं। तो बॉयज पहला जो बैठते हैं तो ये 4-1 फैक्टर में बैठेंगे। उसका जो बाकी जो प्लेस है वो गर्ल्स का है, बाकी जो प्लेस है जो किसका है, गर्ल्स का प्लेस है। तो गर्ल का कितना प्लेस देखिए, 1 2 3 4 प्लेस है इधर, 1 2 3 4। एक बात रखिए, जितना ऑब्जेक्ट उसी का गैप उतना नहीं आएगा इधर सर्कल में, जितना ऑब्जेक्ट उतना ही गैप आएगा। बॉय 4 है तो उसका गैप भी 4 आएगा, 1 2 3 4, ओके। 4 ठो प्लेस है, लेकिन गर्ल्स है 3, तो ये 4p3 आएगा, ओके। 4-1 फैक्टोरियल इंटू 4p3, जो पहला बैठता है उसमें ही माइनस होता है,
बाकी का माइनस नहीं होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेटिव। बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेटिव। बच्चों बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेटिव क्या होता है? 5-5 में 2 ऑल्टरनेटिव होता है, लेकिन 4-5 में 1 ऑल्टरनेटिव होता है, 4-3 में 1 होता है, 4-2 में 0 होता है। तो यहाँ पर है 4 बॉयज 3 गर्ल्स, तो ऑल्टरनेटिव इसका क्या होगा? 1 होगा। लाइन का पहले बात करते हैं। 4 बॉयज, तो ये बॉयज गर्ल, बॉयज गर्ल, बॉयज गर्ल, बॉयज, ओके, ये ऑल्टरनेटिव हुआ। इसका गर्ल बॉय का होता है कि नहीं? गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, बॉय एक एक्स्ट्रा हो गया, 1 2 3, गर्ल बॉय का नहीं हुआ। लेकिन 4-4 होता तो 2 ऑल्टरनेटिव होता, लेकिन हमारा 5-4 में 1 ऑल्टरनेटिव होगा, 4-3 में 1 ऑल्टरनेटिव होगा। ओके, तो ये वाला ऑल्टरनेटिव स्ट्रेट लाइन का हुआ है, लाइन का हुआ है। ओके, तो ऑल्टरनेटिव का लाइन का हुआ है। तो कर रहे लाइन का हमारा 4 बॉयज 4 प्लेस में अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल। ओके, 4 बॉयज 4 प्लेस में अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल। अगर 3 प्लेस में 3 ये अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल। ओके, अच्छा वही सर्कल में करते हैं। सर्कल का बॉय गर्ल का हो सकता है, लेकिन गर्ल बॉय का नहीं होगा। बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, 1 2 3, नहीं सर्कल में नहीं हुआ, 0 हुआ। बॉय गर्ल का भी नहीं हुआ, गर्ल बॉय का भी नहीं हुआ। सर्कल में 4-4 में होगा, 5-5 में लगा, वो भी 1 होगा, लेकिन 4-3 का नहीं हुआ। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव नहीं हुआ, 1 2 3 4 सर्कल में ऑल्टरनेटिव नहीं हुआ। 4-4 का लेकिन होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर 0 आया सर्कल में, इसका ऑल्टरनेटिव नहीं बना। वही बात अगर 4 बॉयज 4 गर्ल्स होते, सपोज 4 बॉयज और 4 गर्ल्स होते तो ऑल्टरनेटिव होता। तो 4 बॉयज 4 गर्ल्स, पहला सपोज बॉयज को बिठा दिए, बॉयज में माइनस कर दोगे, ओके, और गर्ल्स में लेकिन माइनस नहीं होगा। पहला जो बैठ गया उसका माइनस होगा। सपोज बॉयज बैठ गए तो बॉयज का माइनस होगा, गर्ल्स बैठ गए तो गर्ल्स का माइनस होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात है, 2 बॉयज 2 गर्ल्स बैठेंगे, लाइन में अलग आएगा। तो 2 बॉयज 2 गर्ल्स बैठेंगे लाइन में। पहला देखते हैं, बॉयज 4 बॉयज है, गर्ल्स 3 है। ओके, 2 बॉयज 2 गर्ल्स ही बैठेंगे। तो 4 बॉयज में 2 बॉयज सिलेक्ट करोगे और 3 गर्ल्स में 2 गर्ल्स सिलेक्ट करोगे, टोटल हो जाके अरेंज होगा, फिर हो जाके फिर बैठेंगे। ये 4C2 इंटू 3C2, फिर वो जो 4 जन जाके बैठेंगे। ओके, 4 बॉयज 4 में 2 बॉयज सिलेक्ट करोगे, 4 3 गर्ल्स है, उसमें से किसी को 2 सिलेक्ट करोगे, वो 4 जन जाके लाइन में बैठेंगे। वही चीज अगर सर्कल में बैठेंगे, वो 4 जन जाके सर्कल में जाके बैठेंगे, वही 4 जन जाके सर्कल में बैठेंगे, तो 4 - 1 फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, 8 डिफरेंट, ये फ्लावर डिफरेंट होना है, और डिफरेंट नहीं होगा तो 1 हो जाएगा आंसर। ओके, इन ए गार्लैंड द 8 डिफरेंट फ्लावर्स। ओके, 8 डिफरेंट फ्लावर्स। ओके, 6 आर यूज्ड टू मेक द गार्लैंड। We have 8 different flowers. लिखो, we have 8 different flowers to make the garland. सेम थिंग बीड्स का केस में भी सेम होगा, बीड्स नेकलेस के केस में सेम होगा। इसमें 6 यूज करेंगे टू मेक द गार्लैंड। ओके,
सेकेंड, ओके, सेकेंड है 8 फ्लावर्स यूज करेंगे। Okay. 3 पर्टिकुलर फ्लावर्स एक साथ रहेंगे। Three particular flowers together. Next, 3 particular flower never together. Okay. तो पहला वाला बोलिए बच्चों, पहला वाला बोलिए क्या आंसर है? पहला वाला बच्चों बोलिए क्या आंसर है? 6 यूज करेंगे गार्लैंड का। यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ डिफरेंट नहीं है, तो यहाँ बाई 2 होगा, तो 8 P 6, ये 6, लेकिन यहाँ पर बाई 2 होगा। अगर ये गार्लैंड नहीं होता तो इंटू 2 नहीं होता। ओके, सभी यूज हो जाएगा, ये पहला का आंसर है, सभी यूज हो जाएगा। ये 8 माइनस सेकेंड वाला का आंसर है 8 माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2। अगर ये गार्लैंड नहीं होता तो बाई 2 नहीं होता। 3 पर्टिकुलर टुगेदर को ग्रुप बना देंगे। 3 पर्टिकुलर फ्लावर्स यूज्ड, ओके, 3 पर्टिकुलर फ्लावर से तो यूज बनाएंगे, मीन्स ये टुगेदर रहेंगे। सपोज ये आपका गार्लैंड है, इधर डिफरेंट फ्लावर, और यहाँ पर सपोज पर्टिकुलर 3 फ्लावर वो एक साथ रहेंगे। ओके, ये 3 4 5 6 7 कहीं पर 8 हो गए, 3 पर्टिकुलर फ्लावर एक साथ रहेंगे, टुगेदर होकर रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इनका ग्रुप हो जाएगा। ये 5 फ्लावर और ग्रुप का अरेंजमेंट, इसको एक ग्रुप करेंगे। ये 5 फ्लावर और ग्रुप का अरेंजमेंट, कितना ऑब्जेक्ट हुआ? ये 5 दिन 8 होता है ना, 5 फ्लावर एक ग्रुप, कितना ऑब्जेक्ट? 6 ऑब्जेक्ट अरेंज इन ए सर्कल। 6 माइनस ये बाई 2 रहेगा क्योंकि गार्लैंड है। फिर से बोल रहा हूं, 3 पर्टिकुलर फ्लावर्स एक साथ रहेंगे, टुगेदर रहेंगे, तो क्या होगा, ये 5 फ्लावर्स है और एक ग्रुप का अरेंजमेंट 6 का ये ग्रुप का अरेंजमेंट होगा 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये गार्लैंड केस है इसलिए बाई 2 रहेगा। और जब नेबर टुगेदर क्या होगा, नेबर टुगेदर क्या होगा, नो रेस्ट्रिक्शन। नो रेस्ट्रिक्शन क्या था, ये 8 माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2 माइनस ये टुगेदर होगा, माइनस कर दोगे, 3 पर्टिकुलर फ्लावर्स नेबर टुगेदर। ठीक है, नो रेस्ट्रिक्शन। और ये अच्छा, यहाँ पर एक तो छोड़ रहे हैं, ये फ्लावर जहां पर रहेंगे फिर अपने बीच में अरेंज होंगे, और इसमें इसका माइनस नहीं होगा। ओके, यहाँ हमारा 5 फ्लावर एक ग्रुप का अरेंजमेंट कर दिया, 6 ऑब्जेक्ट, 6 माइनस 1, ये फ्लावर ये था, वो गार्लैंड बोल के था, इसका एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कोई डिफरेंस नहीं, मतलब बाई 2 कर दिए। फिर ये गार्लैंड अपने बीच में अपने, इसका लेकिन माइनस नहीं हुआ क्योंकि ये एक आर्क है, ये सर्कल नहीं है, एक आर्क है, इसका माइनस नहीं होगा। एक सर्कल का माइनस होता है पूरा सर्कल का। ठीक है बच्चों, समझ